साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो कि जुड़ा हुआ है आपके बेसिक राइट से। साथियों वीडियो की शुरुआत करूं, आज हम एक बेसिक बात को जो है समझेंगे, बेसिक स्टोरी। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड जो है बिलोंग करता है SC/ST कम्युनिटी को। हमारे बीच कभी हॉट टॉक भी हो सकती है, कभी झगड़ा भी हो सकता है, बट झगड़ा हो जाने पर वो थाने पहुंच जावे और रिपोर्ट लिखा देवे तो कैसा लगेगा आपको? आप क्या बोलोगे? साले तूने दिखा दी अपनी दोस्ती, दिखा दी तूने अपनी औकात, यही तो बोलोगे। घर में तू आता था, रोटियां खा जाता था, हमने तो मना नहीं करा, हल्का झगड़ा क्या हुआ तो थाने पहुंच गया रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो इस तरह की तमाम बातें दो दोस्तों के बीच में होती रहती हैं। झगड़े भी हैं और प्रेम भी है। वो झगड़ के फिर एक हो जाएंगे, पर एक बार रिपोर्ट लिखा दी तो जो खटास है दिलों में वो आ जाएगी, उसका फिर कोई भी बचाव या कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है। क्लियर है साथियों? इसी बेसिक क्वेरी को लेकर है कि क्या SC/ST समुदाय के व्यक्ति को इंसल्ट करना सदैव ही अपराध होगा या नहीं, या हम अपने दोस्तों के साथ कोई गाली गलौज करते हैं तो क्या हम जेल जा सकते हैं या नहीं। उस सिनेरियो में क्या क्या स्थितियां होंगी उनको डिफरेंशिएट किया है एक अच्छे निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का नाम है सज्जन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जजमेंट है 23 अगस्त 2024 का। इस मामले में क्या हुआ कि एक FIR दर्ज हुई सेक्शन 3(1)R और सेक्शन 3(1)10 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट ऑन शेड्यूल ट्राइब एक्ट को लेके। साथियों इस कंप्लेंट में कंसर्न जो व्यक्ति है उसका कहना यह था कि मैं मेंबर हूं लेजिस्लेटिव असेंबली का, और उसने ये भी कहा कि मुझको लेकर एक कंटेंट जो है अपलोड हुआ यूट्यूब के ऊपर। इस कंटेंट को आमजन ने देखा तो उसके संदर्भ में या उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी छवि जो है आमजन में प्रभावित हुई। साथियों जब ये FIR दर्ज हुई तो कंसर्न अक्यूज ने जो है बेल को मूव किया, तो यहाँ पर बेल को अपोज किया गया बाय द कंसर्न परिवादी और बाय द कंसर्न स्टेट। उनका कहना यह कि सेक्शन 18 और सेक्शन 18A कंसर्न SC/ST एक्ट का ये बार करता है बेल रेमेडी को, खासकर एंटिसिपेटरी बेल रेमेडी को। तो उस सिनेरियो में अगर इनको बेल लेनी है तो ये शो करना होगा कि देयर इज़ नो प्रीमा फेशियाई केस। When they are not able to show that there is no prima facie case, इस सिनेरियो में इनका एंटिसिपेटरी बिल लाइबल टू बी रिजेक्टेड है अपेरेंटली। तो ये जो व्यक्ति है ये निचली कोर्ट में हार गया और अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट में भी जो है हार गया। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इनका कहना यह था कि आई एम हैविंग नो इंटेंशन टू इंसल्ट, कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कंसर्न व्यक्ति को हर्ट करने की, इंसल्ट करने की। अब ये सब लोग क्या तो रहते हैं और ये आवश्यक एलिमेंट भी है कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू इंसल्ट। तो ये कैसे एट्रीब्यूट होगी? भाई आप और आपके मित्र के बीच झगड़ा हो गया, आपने उसको अनशन जो है बोल दिया और उसके बाद वो FIR कटाता है, तो एक चीज़ को कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है कि एवरी इंसल्ट ऑफ मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी वुड नॉट बी अ ग्राउंड टू लॉस द FIR अंडर द SC/ST एक्ट। क्लियर है? ऐसा वाक्यांश आपका होना चाहिए कि आप हर कीमत पे उस कंसर्न समुदाय के प्रति घृणा भाव रखते हैं, उस कंसर्न समुदाय के व्यक्ति को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उससे भेदभाव कर रहे हैं, और इसी नियत से आपने उसकी बेइज्जती करी और बेइज्जती जो है पब्लिक व्यू में हुई है, और अल्टीमेटली आप ये चाहते हैं कि उसकी बेइज्जती इस तरह से की जाए ताकि उसको हम प्रॉपर रूप से ह्यूमिलेट जो है कर सकें। क्लियर है? अगर सामान्य इंसल्ट है, सामान्य झगड़े हैं, तो ये किसी भी रूप में इस अधिनियम के तहत जो है कोई भी लायबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकते। साथियों यहाँ पर इनका कहना यह था कि जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर है खासकर FIR में, उसमें कहीं भी नहीं है कि मैंने किसी भी कास्ट का नाम लेकर उसको जो है बदनाम किया हो। उसमें ये कहीं भी नहीं है कि मैंने किसी भी रूप में कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया हो। उनका ये कहना है कि जो SC/ST एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि कोई व्यक्ति SC समुदाय के व्यक्ति को कुछ कहे और वो जाकर जो है सीधी FIR कटा दें। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि सबसे पहले उनके प्रति घृणा भाव रखना, उनके समुदाय के प्रति जो है घृणा भाव रखना, और उस घृणित भाव से समाज से उनको अलग करने के लिए, क्योंकि उस समय समस्या कहते कि समाज से अलग थे, समाज की मेन लाइन में जो है सरकार उनको जोड़ना चाह रही थी, पर कुछ ऐसे लोग थे स्वर्ण समाज के जो इनसे घृणा कर रहे थे कि नहीं भाई अगर ये हमारे साथ आके बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, हमारे कुओं से जो है पानी भरेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो कुल मिला के आपने कई बार देखा होगा कि गाँव में जो ये समुदाय था SC/ST का, तो उसको कई बार जो है मारपीट की गई, कई बार जो है उनकी हत्या हो गई, कई बार जो है उनकी जो महिलाएं थी उनको निर्वस्त्र कर दिया। तो ऐसे होने वाले जघन्य अपराध से उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून जो है बनाए गए थे। बट अभी हम देख रहे हैं कि इसका मिसयूज जो है शुरू हो गया। आज कुछ सर्टेन वर्ड्स को ये यूज़ करके अल्टीमेटली थाने पहुंच जाते हैं कि साहब उसने मुझे ये कहा और मेरी बेइज्जती हो गई। इट इज़ नॉट अ केस फॉर SC/ST, ये सामान्य झगड़े हैं। इस बात पर विशेष जोर देना पड़ेगा पुलिस को।
क्लियर है। और इनका कहना ये है कि जो फैक्ट्स हमने बताए हैं मीडिया में वो आउटकम है रिसर्च वर्क का। अगर इनको लगता है कि डिफेमेशन हुआ है तो उसकी रेमेडी जो है डिफेमेशन के तहत है, पर डिफेमेशन एक अलग स्थिति है और एट्रोसिटी ऑन SC/ST एक अलग पोजीशन है। इनका ये भी कहना है कि हमने ऐसा कोई भी स्थिति को प्रमोट नहीं करा कि जिससे किसी की कास्ट को लेकर कोई फीलिंग हर्ट हुई हो या कोई एनिमिटी जो है डेवलप हुई हो या कोई इलविल जो है हमने पैदा की हो ऑफ द कंसर्न्ड सोसाइटी अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC/ST। तो जो कि बेसिक टेनेंट है वही मिसिंग है। इनका ये कहना है कि जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का R चंद्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिसका साइटेशन है 2023 SCC ऑनलाइन पेज 668, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि एवरी इंसल्ट और एवरी ह्यूमिलेशन वुड नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ SC/ST। इनका ये भी कहना है कि जो पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 2020 का, उसमें भी स्पष्ट है कि अगर कंसर्न परिवादी स्पष्ट नहीं कर पाता कि पतन विषय मामला बनता है तो यहाँ पर कंसर्न आरोपी जो है बेल ले सकता है, इवन दो देयर इज अ स्पेसिफिक बार ऑफ सेक्शन 18 और 18A ऑफ द SC/ST एक्ट। साथियों, बेसिकली जब एक्ट का ऑब्जेक्ट ही प्रिवेंट करना है एट्रोसिटी ऑन द SC/ST, तो उस सिनेरियो में अगर सामान्य झगड़े हैं तो वहाँ पर SC/ST एक्ट जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। ये इनकी कोर्ट से प्रार्थना थी और ये प्रार्थना भी थी कि इनको बेल दी जाए। साथियों, इसका अपोज जो है स्टेट ने किया, परिवादी ने किया। उनका कहना यह है कि भले ही सब कुछ ठीक कहा कंसर्न आरोपी ने, बट ये व्यक्ति जो है भाग रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है और इंटरोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। साथियों, मैंने आपको बार बार इसलिए कहा है कि इंटरोगेशन में आपको अपीयर कैसे होना है। आप जरिए ईमेल अपना ज्ञापन भेज सकते हो, आप जरिए वकील भेज सकते हो, आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो थाने पे कि साहब ये डॉक्यूमेंटेशन से हम सबमिट कर रहे हैं, और उनकी ड्यूटी है इसको रिकॉर्ड पे लेने की। साथियों, आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन मामलों में सज़ा जो है 7 साल तक है, उनमें पहले 41A CRPC लागू था, अब यहाँ पर सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 BNSS जो है लागू है। इसके अलावा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2011 का, उसमें यह स्पष्ट है कि अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। और डॉक्टर सुभाष बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो यहाँ तक कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रोसीडिंग्स हैं SC/ST के तहत, उसमें अगर अरेस्ट करना है किसी पब्लिक सर्वेंट को तो उसका जो डिपार्टमेंटल हेड है उसका अप्रूवल चाहिए, और अगर नॉन पब्लिक सर्वेंट है तो वहाँ पर जो कंसर्न SSP है उसका अप्रूवल चाहिए। बट बाद में फैसले को पलट दिया पार्लियामेंट ने और 18A को इंसर्ट कर दिया। तो उसके बाद जजमेंट जो आया पृथ्वीराज चौहान का, उसमें भी ये कहा गया कि भले ही 18A है, उसके बावजूद भी यद्यपि कोई परमिशन नहीं चाहिए, पर अगर परिवादी पद्म मामला नहीं बता पाता तो वहाँ पर आरोपी जो है बेल ले सकता है। इसके अलावा 60A CRPC भी अप्लाई किया गया, जिसमें भी ये स्पष्ट है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। तो 41 CRPC के तहत अरेस्ट क्यों आवश्यकता है कि हम ऑफेंस को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, ये अक्यूज जो है एविडेंस को डिसअपियर ना कर दे, इसलिए अरेस्ट आवश्यक है। ये व्यक्ति जो है किसी को थ्रेट ना करे, किसी को प्रॉमिस नहीं करे, किसी को इंड्यूस नहीं करे। खासकर उन व्यक्तियों के बारे में यह बात की जा रही है जो इस केस के फैक्ट से एक्विंट है, टू इंश्योर हिज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और यही कि ये ग्राउंड जो है धारा 35 BNS में है। तो कोर्ट ने कहा कि जब आपका इन्वेस्टिगेशन ही पूरा हो गया है तो देन देयर इज़ नो नीड टू से कि आपको जो है अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अरेस्ट कैनॉट बी मेड इन द रूटीन मैनर। ये भी कोर्ट ने स्पष्ट किया, मियरली बिकॉज अरेस्ट इज नेसेसरी इट कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर अरेस्ट। सबसे पहली बात, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। नंबर 2, अरेस्ट इज मस्ट। साथियों, सतेंद्र कुमार बनाम CBI के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन कंप्लायंस अगर होता है सेक्शन 41 का या 41A CRPC का, तो ये इंटाइटल करता है अक्यूज को टू गेट दी बेल। अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में भी यही प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए गए। तो कुल मिला के नटशल में हम ये बात कह सकते हैं कि प्रीमियर फेशियल केस अगर नहीं है तो वहाँ पर अक्यूज जो है बेल का लाभ ले सकता है। तो कोर्ट ने जो है इस प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई किया। तो कोर्ट का कहना यह था कि जो बेसिकली वर्ड्स कहे गए, इट मे बी डिफेमेटरी एज फार एज द पर्सनस डिस्क्रिप्शन इज कंसर्न, बट ऐसे इंसल्ट, ऐसे इंटिमिडेशन होने चाहिए कि पब्लिक व्यू में उसको इंसल्ट किया गया हो, जिसके बेस से उसकी इंटेंशन कम्युनल जो है डिस्क्रिमिनेशन की है, और ऐसा कहते हुए उसने उस वर्ड को कहा, जबकि जो भी रिकॉर्ड फाइल पर है, जो भी एविडेंसेस फाइल पर है, उसमें कहीं भी चीज़ जो है दिखाई नहीं रहती। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली जो है बेल का लाभ जो है प्रदान करा कंसर्न आरोपी को। साथियों, ये वीडियो जो है हमको सिखाती है 10 बातें। सबसे पहली बात कि जो SC/ST को लेकर कानून जो है उसमें बहुत स्थितियाँ स्पेसिफिक है कि बेसिकली ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसको लेकर जो है कानून बनाया गया है। क्लियर है। दूसरी बात ये है कि जब भी आपके विरुद्ध इस तरह की FIR है तो इस बात को असर्टन कर लें कि जो भी आरोप हैं वो किस तरह के हैं। अगर सिंपल आरोप ये है कि साहब इससे हमको इंसल्ट कर दिया, इंसल्ट करने की नीयत से कुछ शब्दों का जो SC/ST की प्रीमाइसेस में आते हैं या जाति सूचक शब्दों की प्रीमाइसेस में आते हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सामान्य झगड़े जो हर दोस्त के बीच में है और हर फ्रेंड्स के बीच में है, उस सिनेरियो में किसी भी रूप में ऐसी इंसल्ट को SC/ST के दायरे में लेके नहीं आ सकते। ऐसा इंसल्ट वहाँ होना चाहिए कि कंसर्न व्यक्ति को कम्युनल जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया हो
और ऐसा करते हुए पब्लिक व्यू में उसको ह्यूमिलेट किया गया हो और ह्यूमिलेट करते हुए उसको परेशान करने की नीयत से, हैरेस करने की नीयत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। मैं आपको एक एग्जांपल लेके जो है समझाना चाहता हूँ कि ए और बी जो है पक्के मित्र हैं। ए जो है स्वर्ण समाज का है और बी जो है मेंबर है SC ST का, क्लियर है। और ए जो है बी को कहता है कि भाई तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, और उसको तमाम जो है गालियाँ बकता है, जिसमें वो शब्द भी हैं, मैं उसको मीडिया पे नहीं कह सकता हूँ, जो कि जाति सूचक की स्थिति में है, क्लियर है। और बी जो है कंप्लेंट लिखाने थाने पहुँच जाता है। तो क्या इस पर FIR कटेगा? उत्तर नहीं। अगर ऐसी FIR पुलिस वाले भी काटते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं, तो वहाँ पर 198 BNS में कार्रवाई करो। पुलिस वाले बुला के आपको धमकाते हैं, कहते हैं कन्फेस करो, तो आप सेक्शन 120 BNS के तहत भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, घबराने का नहीं है। पर आपको मैं एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर उसी सिनेरियो में हम कुछ चीज़ों को ऐड कर दें कि आपने पब्लिक व्यू में, मतलब लोग खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, और लोगों से कहा कि देखो भैया ये मेंबर है फला फला कास्ट का, अब ये यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, और ऐसा कहते हुए कि इसको किसी ने भी पानी पूछा या रोटी पूछी या किसी ने भी साथ दिया, इसका कोई साथ में खेला इसके, तो अल्टीमेटली उसको भी टांगे तोड़ देंगे उसकी हम, और ये है ही फला 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 फला, ऐसा शब्द कहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटेंशन इंडिकेट हो रही है कि इसकी इंटेंशन क्या है, टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्लियर हो गया आपको? तो पहले में वो नहीं था, दूसरे में वो दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देयर मस्ट बी एन एक्टिव कॉर्पोरेशन, और जो लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं, अगर झूठे गवाह हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करो। टू बिकम फॉल्स एविडेंस, इसको हम कहते हैं फैब्रिकेटिंग एविडेंस। चौथी बात यह है कि आयोग को जो है अपना ज्ञापन सौंपो। पांचवी बात यह है कि अगर आपको वो नोटिस का लाभ नहीं दे रहा, मतलब 35 सब क्लॉज 3 BNSS का, तो वहाँ पर आप एंटिसिपेटेड लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 6, आपको रहता है भाई एंटिसिपेटेड नहीं मिलेगी धारा 18 और 18A की वजह से, तो उस स्थिति में आप क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हो। नंबर 7, FIR को पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ने के साथ साथ पूरा का पूरा सबमिशन जो है पुलिस को दो। घबराओ मत, आपको लगता है कि भाई आपका मैटर खुल जाएगा, डिफेंस आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वकील कहेंगे आपको, पर आपको अपना डिफेंस बताना है। डिफेंस नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। नंबर 8, आप फेयर इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो हाई कोर्ट में कि साहब मेरा ये पॉइंट है, ये पुलिस कंसिडर नहीं कर रही है, डायरेक्ट डैम कि इसको कंसिडर करें, टिल देन नो कॉजेव एक्शन इज टू बी टेकन अगेंस्ट मी। पॉइंट नंबर 9, कि जब भी एंटिसिपेटरी बेल आप प्लीड कर रहे हो तो यू हैव टू शो दैट देयर इज नो प्रीमा फेशियल केस। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए टू बिलीव दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब सामान्य झगड़े हैं जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है, ए ने बी को भला बुरा कह दिया, ये फैक्ट है, तो ये एक रीजनेबल डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है। क्लियर है? एक क्राइम कमिट की तरफ जो है इंडिकेशन लेता है। पर जहाँ पर कम्युनल को एड्रेस कर दिया, लोगों के सामने आपने एड्रेस कर दिया, एड्रेस करते हुए उसको अनशन कहा, उसको ह्यूमिलेट किया, हैरेस किया, देन इट वुड बी एन ऑफेंस अंडर द SC ST एक्ट। क्लियर हो गया आपको? जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया, तो इस बात को विशेषता आपको जो है ध्यान में रखते हुए वर्कआउट करना है। और नंबर 10, क्या कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है? कई बार सोचते हैं मकान खाली कराना है, तो कई बार SC ST का यूज़ करते हैं, कई बार SC ST वाले भी केस करते हैं, कई बार कोई पैसा हड़पना है, कोई बैड इंटेंशन है, इल इंटेंशन है, इस कारण भी SC ST अपने कानून का जो है दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसका विशेष आप ध्यान रखें, अगर जहाँ भी दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध आप सिविल डिफेमेशन या अन्य कानून के तहत जो है कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? और एक प्रोविजंस कहाँ मिलेंगे आपको? BNS में। मैं खासकर छोड़ दे रहा हूँ क्रिमिनल इंटिमिडेशन पे और एक्सटॉर्शन पे। क्लियर हो गया आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने काफ़ी हद तक आपको सिखाया कैसे लड़ना है अपने राइट्स के प्रति कंसर्निंग द फॉल्स SC ST केसेस। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।